ओके, यू स्टार्ट। नमस्कार सर, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सबका मैं भरपूर तरीके से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपको भी पता है कि मैं आप तक इंडिया की शख्सियत पहुँचाने की, इंडिया के हर एक मसले को पहुँचाने की भरपूर कोशिश करती हूँ और पाकिस्तान जो भी प्रोपेगेंडे हमारे नाम पे खोलता है, उनको भरपूर तरीके से एक्सपोज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव खांडवाल सर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर वक़्त देने के लिए। ये एक टीवी पैनलिस्ट है, एडवोकेट है और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इन्हीं से जानेंगे। सर आपके प्रोफ़ेशन के बारे में, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बता दें कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफ़ेशन क्या है? नमस्कार मैडम। मेरा पूरा नाम है राजीव खंडेलवाल। जी। आई एम ए टैक्सेशन एडवोकेट। Since last 40 years, I am doing practice. I am also the chairman of the Tax Bar Association, Baitul. I am living at Baitul, Madhya Pradesh, in India. And also, I am a political figure, public man. And my father was the first minister in the district in हुँ, 1967. And also, I was the president of the Baitul Improvement Trust, having हुँ, the state rank. This is my हुँ। biography in short. देखिए, आज जो हम टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के मसलों को, कश्मीर को भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा बनाते हैं। लेकिन आपने भी सुना होगा, आज खबर आई है कि चाइना जो है, चाइना में एक मॉस्क यानी कि एक मस्जिद डिमोलिशन की तैयारी हो रही है वहाँ पे। लेकिन अगर यही मसला हमारे हिंदुस्तान में होता, यही मसला हमारे इंडिया में होता, तो इसको पाकिस्तान की तरफ से भरपूर प्रोपेगेंडे के नाम पे यूज किया जाता। आपसे जानेंगे चाइना में ऐसा वाकयात हुआ, पूरे मुसलमान वहां पे जमा हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस जमा हो गए, वहां पे भी मुसलमानों के साथ एक जुल्म हो गया। तो वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता है कि हम मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, हम मुसलमानों के लिए वो करते हैं, मुसलमानों के लिए ये करते हैं। आपसे जानेंगे आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ने आज क्यों नहीं आवाज उठाई? आखिर रीजन क्या है? आखिर मतलब क्या है? हर बार इंडिया को टारगेट करने का, जबकि चाइना के साथ उनकी फ्रेंडली रिलेशन तो है, लेकिन वहां पे भी तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। वहां पे उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। थैंक यू मैडम। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, चाइना के लिए जो पाकिस्तान है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बफर स्टेट मानता है इसको। हम्म। और चूंकि वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, उसमें यदि चाइना को और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जो और इंडिया और जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, उसमें दो चीज पर डिफरेंस है। बेसिकली दोनों के जो इंटरेस्ट है क्लैश होते हैं बॉर्डर्स पे, सीमा पे। लेकिन एक चीज में अंतर है कि जितना आतंकवाद इंडिया में एक्शंस होते हैं, घटनाएं होती हैं आतंकवादी, वो मूल रूप से पाकिस्तान स्पॉन्स होती हैं, चाइना नहीं होती। चाइना और इंडिया का जो झंझट है वो बॉर्डर का है पूरा, और एक सुपरमेसी का भी झगड़ा है। तो हम्म। लेकिन जब चाइना इज अ ग्रोइंग कंट्री है, और उसी हिसाब से इंडिया भी बहुत ग्रो कर रहा है। आज इंडिया की यदि हम हम्म। इकोनॉमी देखें तो वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ गई है, यानी हम्म। चाइना से ऊपर है। और इसलिए चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया की प्रोग्रेस को, उसको ये लगता है कि इंडिया जितना स्ट्रांग हुआ इकोनॉमिकली, वो उसके लिए डिफेंस के हिसाब से वो कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा बन सकता है। और इसलिए वो चाइना पाकिस्तान को टूल के रूप में उपयोग करता है। जहां तक पाकिस्तान की पोजीशन है, उसकी वॉइस को जो आपने कहा, पाकिस्तान के अपने आप में कोई वॉइस आज है क्या? इंडिया की आप बात छोड़ दीजिए, आज इंडिया के खिलाफ भी उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो चाइना तो उसका दोस्त है, और जिससे उसको आज इतनी वर्स्ट पोजीशन है पाकिस्तान इकोनॉमिक उसमें, चाइना के आगे वो हाथ पसारे हुए है। और उस कारण से उसकी कोई वॉइस चाइना के रेफरेंस में कभी हो ही नहीं सकती, चाहे वो वहां पे कितनी जातियां मुसलमानों पे हों। और आज यदि इंडिया में मुसलमानों को जाति नहीं होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी स्ट्रांग पोजीशन आज इंडिया की वर्ल्ड में हुई है, और जितनी लो उसी कंपेरिजन में पाकिस्तान की पोजीशन वर्ल्ड में गिरी। आप देख रहे हैं कि आज इतनी इकोनॉमिक स्थिति हो गई है कि श्रीलंका में जैसी स्थिति हो गई थी, लगभग रूबरू वैसी स्थिति पाकिस्तान में है।
और इसीलिए आज उसने वर्ल्ड बैंक से जब लोन माँगा, तो उस पे कई इफ बट लेकिन की जो शर्तें लगाई गई और अभी भी पूरा लोन उसको मिला नहीं है। वहाँ की आवाम को खाने के लिए पैसा नहीं है। बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, उसके लिए उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं सरकार के पास। तो वो अपने उस अवाम उससे जुड़ उस वो अवाम उससे सामना कर रहा है और उस वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसको रेड्रेस नहीं कर पा रही है। उसके पास ना फंड्स है और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और जब एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, तो जो लीडरशिप है वहाँ पे प्रेजेंट में जो सत्ता में है, वो पब्लिक को एड्रेस नहीं कर सकती है क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचाए रखना है और उसी में उसकी पूरी एनर्जी जा रही है, ये हम देख रहे हैं। इसलिए इन सब कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, तो पाकिस्तान उसके कहीं भी मुस्लिम्स हों, चाहे उसके नागरिक ही क्यों ना हो, वो कहीं भी यदि जाती होगी, तो पाकिस्तान इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो किसी को भी अपने यदि उसके नागरिकों के साथ यदि सही में ज्यादती हो रही है, लीगल ज्यादती हो रही हैं या इल्लीगल ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो वह उन कंट्री के खिलाफ कोई वॉइस कर सके, वो स्टेटस पाकिस्तान का आज है ही नहीं। ये स्थिति है। देखिए, आपसे जानेंगे, आपको भी पता है कि पाकिस्तान जो है भारत को हर बारी नीचा, हर बारी एक टांग खिंचाई का काम करता है, लेकिन उस चीज़ से भारतवासियों को और भारत के ब्यूरोक्रेट्स को घंटा ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि प्रधानमंत्री का भी यही कॉल है कि पाकिस्तान को उन्हीं की ज़बान में आंसर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है जब कश्मीर का मसला होता था, जब कश्मीर में हालात नासाज़ा हुआ करते थे, जब कश्मीर में नामसाइल हालात हुआ करते थे, तब भी पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के मसले को कुरेदता था और आज जब कश्मीर में अमन है, आज जब कश्मीर में पीस है, आज जब कश्मीर में प्रोग्रेस है, आज भी पाकिस्तान G20 को मीटिंग्स के लेकर के बात करे तो पाकिस्तान ने किस तरीके से प्रोटेस्ट निकाला था, किस प्रकार से उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुच्चर बोला था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से उसके बाद वो वही बेशर्म मुंह लेके एससीओ मीटिंग के लिए गोवा में आ गए और हमारे इंडिया की तारीफ की और उसके बाद वो वापस से पाकिस्तान गए और प्रोटेस्ट निकाला G20 को लेकर के। और वही चीजें सेम उन्होंने ये क्लेम किया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुसलमानों की है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो वही चीज अगर चाइना में हुई तो आज अगर हम देखेंगे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी देखा कि जो पाकिस्तान की जनता थी, जो पाकिस्तान की आवाम थी, उनसे भी बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने राय पूछी कि ऐसा चाइना में हो रहा है तो हमारे पाकिस्तानी भाई या हमारे जितने भी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे। तो उनके भी सवाल कुछ ऐसे नॉर्मल थे, मतलब उन 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 लोगों को ऐसे मतलब वो रिएक्ट दे रहे थे कि चाइना हमारा फ्रेंड है तो क्या हुआ। मतलब आपको क्या लगता है किस प्रकार की डिप्लोमेसी है, किस प्रकार की प्रोपेगेंडा है जो ये भारत के नाम पे चलाते हैं। चाइना में भी तो ये हुआ है ना, तो भारत पे ही सबसे ज्यादा क्यों, क्या लगता है भारत को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं ये लोग? यदि एक लाइन में मैं आपको कहूं कि देयर इज डिप्लोमेसी रिमेन्स इन द पाकिस्तान हम्म। as far as ruler is concerned। हम्म। बेसिकली मैंने आपसे जो कहा कि आपने पाकिस्तान ने कहा कि वो वाइस कश्मीर के खिलाफ कर रहा है, सब जगह करता है। ये 65 नहीं है, ये 71 भी नहीं है। दोनों जगह पाकिस्तान हारा था, लेकिन उसके और आज की तुलना जब हम करें, तब के पाकिस्तान की तुलना करें और तब की इंडिया की तुलना करें और आज के इंडिया की तुलना करें और पाकिस्तान की तुलना करें, तो जमीन आसमान का अंतर है। जितना हम्म। इंडिया ने ग्रो किया है, उतनी मैंने आपसे ये कहा कि उसी लेवल में, विपरीत लेवल में पाकिस्तान डाउन हुआ है। चाहे वो हम्म। नेशनल लेवल की बात हो, उनकी कंट्री की इंटरनल बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात हो, वर्ल्ड की हम्म। बात हो। तो जो हम्म। वॉइस पाकिस्तान यानी एक, जहां जिस कंट्री के रूलर की वॉइस उसकी कंट्री में ना हो, उसके जनता के बीच में ना हो, उसकी वॉइस इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगी। इसलिए कश्मीर पे यदि वो कुछ कहता भी है, तो आपने देखा होगा यूएन में जब बोला गया, तो उसको एक दो कंट्री के उसको उसको वहां पर हमारे विदेश मंत्री सहित और भी लोगों ने उनको तत्काल जवाब दिया कि उनकी कश्मीर के मुद्दे पे जो भी वो कहते हैं, अब वो इररिलेवेंट हो गई है, उस बात की कोई हम्म। वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन क्योंकि यदि उनको सत्ता में रहना है, तो उनको कश्मीर का मुद्दा उठाए रखना होगा। जैसे कि एक व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो पाकिस्तान का भोजन है वहां की रूलर पार्टी का, रूलर रहने का। कश्मीर की यदि आप अलग नहीं लगाएंगे, तो आप उनको ये लगता है, और ये भी फाल्स नरेशन है, ये भी वो पाकिस्तानी जनता वैसी नहीं है, लेकिन वहां के रूलर्स को ये लगता है कि यदि हमने इंडिया के खिलाफ ताकि और खासकर कश्मीर के मुद्दे को हम क्या राग अलाप नहीं करेंगे, तो हमें पाकिस्तान की जनता
हमें उखाड़ के फेंक देगी। और उसका कारण ये है क्योंकि जब वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन से लेके, बेसिक कंडीशन से लेके, जब वो सरकार वहाँ पे वो उसको पूरी है ना मिनिमम फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड करने की स्थिति में नहीं है। तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरह के मुद्दों को ले आती जनता, जिससे कि नेशनलिटी, फास्ट नेशनलिटी के मुद्दे पे उलझे और जो बेसिक मुद्दे हैं, लाइफ के जो बेसिक मुद्दे हैं जिसके लिए सरकार चुनती है जनता, उस मुद्दों से जनता उस पर ध्यान ना दे। और इसलिए बार-बार वो कश्मीर की बात हो, चाहे हमारे उनके मुस्लिम्स, तथाकथित मुस्लिम अत्याचार की इंडिया में होने की बात वो करते हैं। ये सब बातें सिर्फ उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए वो उनको उठाना पड़ता है, उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी है नहीं। और आज जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर की बात जो कर रहे हैं, आज तो उनके देश की इंटीग्रिटी ही डाउटफुल हो गई है। वहाँ पे जब बांग्लादेश बना था, तो तब भी वहाँ पे जाति हुई थी बांग्लादेश में। उस कहाँ से बांग्लादेश बना? ईस्ट बंगाल में जब दैट टाइम जो था। आज भी जो है बलूचिस्तान से लेके आप उनकी स्टेटों की देख ली हालत, बलूचिस्तान में डेली आप अपने प्रदर्शन देखते हैं, वहाँ की जनता शासन पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ डेली झंडे उठाकर आंदोलन कर रही है। और एक दिन दूर नहीं होगा जिस दिन बलूचिस्तान भी शायद पाकिस्तान से अलग ना हो जाए। हालाँकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि पाकिस्तान का डिवीज़न होना भी मैं नहीं समझता कि हमारे पड़ोसी देश होने के नाते कोई अच्छी बात होगी। लेकिन यदि जनता की फुलफिलमेंट को यदि वो पूरा नहीं करेंगे, तो वो एक चीज़ ये बैड आउटकम होना ही है, ये बात निश्चित है। और इसलिए यदि पाकिस्तान को और उनके रूलर को यदि वास्तव में अपनी जनता के ध्यान में कुछ जनता के लिए यदि कुछ करना है, तो उनको ये भारत विरोधी आलाप को होना होगा। और ये आपने बड़ा चेंज देखा होगा अभी इस समय। एक समय इस मामले में पाकिस्तान में चाहे अपोजिशन होता था, चाहे रूलर होते थे, वो भारत के मामले में उनकी पॉलिसी एक ही होती थी कि भारत विरोधी आलाप हमेशा करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इमरान खान का आपने स्टेटमेंट देखा, मोदी जी की उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि मोदी फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को। तो ये बहुत बेसिक चेंज आए हैं। जब यदि पाकिस्तान का हाफ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स जिसे विपक्ष कहा जाता है, यदि मोदी की एप्रिशिएट कर रहा है, जो कश्मीर मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान को बैलेंस जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको एक सबक लेने की आवश्यकता है। क्यों? यदि हम पाकिस्तान जनता को रोजी-रोटी, अमन, चैन शांति नहीं, आज जिस आतंकवादी गिरोह के आधार पर उन्हें तालिबान में जिस तरह का वो किया और जो कश्मीर में किया, आज वही आतंकवादी कश्मीर खुद पाकिस्तान में उनके यहाँ आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जिससे आज खुद पाकिस्तान परेशान है। एक उनकी हुँ। पार्टी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे आता हूँ, जिसको उन्हें बेन तक लगाने का प्रयास किया, अल्टीमेटली उनको समझौता करना पड़ा उनसे। तो ये हुँ। स्थिति है पाकिस्तान की। इसलिए उस इंटरनेशनल लेवल पे या उनके लेवल पे वहाँ पे अब वो वॉइस पॉलिटिक्स की नहीं रहेगी। अब वो कश्मीर पाकिस्तान की जनता को कश्मीर के मुद्दे पे या भारत विरोधी मुद्दों को लेकर बरगलाने में मुद्दे सक्षम नहीं है, जो किसी समय होते थे। देखिए, अगर वही बात करेंगे पाकिस्तानी जनता की, तो आपने ये स्टेटमेंट भी सुना होगा कि पाकिस्तानी जनता किस प्रकार से भारत से नफ़रत करती है और किस प्रकार से वो भारत के नाम पे ये बोलती है कि आपने ग़ज़वाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान के साथ लड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तानी लोग जो है हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है हमें वो पानी बंद करती है, हमें वो करती है, ये करती है, मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, ग़ज़वाए हिंद के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या जवाब देना चाहोगे एज़ अ भारतवासी आप? देखिए, जो आपने कहा पाकिस्तान तक भारत विरोधी बात करती है, कहते एक्सट्रीमिस्ट सब जगह होते हैं, पर दे आर द हुँ। एक्सेप्शंस। जहाँ तक मैं आम जनता की बात करता हूँ, मुझसे वहाँ की रूलर, मैंने आपसे कहा, उनके अपने अस्तित्व के लिए वो वहाँ की भोली-भाली जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं भारत के विरोध में। अब वो स्थिति, हुँ। क्योंकि आज जनता वहाँ पे परेशान है अपनी रोज़ी-रोटी से। आज वहाँ पे मतलब हज़ारों लोग भूख की स्थिति में वहाँ पे रह रहा है। उनको ना हुँ। आटा मिल रहा है, लाइन लग रही है लंबी, ना खाने की कोई चीज़ मिल रही है। पेट्रोल, डीज़ल की अपन देख रहे हैं लाइन स्थिति क्या है वहाँ पे। इतना और रुपए की वैल्यू पाकिस्तान की इंडिया की तुलना में करें और डॉलर की तुलना में करें, इतनी गिर गई है, जो जिसकी कल्पना नहीं थी वहाँ की जनता को। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए उनके पास ये जो दूसरी स्थितियाँ हैं कि भारत के खिलाफ को बोलना,
अब वो वैल्यूशन वहाँ पे पाकिस्तान की धीरे-धीरे मैं समझता हूँ कि जनता जो है उस फ़ाल्स नैरेशन से उभरने का प्रयास करेगी, जो आम जनता है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रोज़ी-रोटी की चिंता है और ज क्योंकि इतने आज 50 70 साल हो गए और इसके बाद उनको मिला क्या वहाँ की जनता को भारत विरोध से या पक्का कश्मीर का लाभ लगाने से? अल्टीमेटली इससे उनको कोई उपलब्धि नहीं हुई और जब वो देखते हैं कि इस भारत ने जो डेवलपमेंट किया, वहाँ की जनता को जितना हमारी सरकार ने कोई सरकार रही हो, उसको डेवलप किया है, उनको बेसिक एमिनिटीज़ दी हैं और वर्ल्ड की 5th नंबर की आज इकोनॉमी है, वर्ल्ड में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो वो जो वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री से कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ इस तरह को शांति की बात हो, जिसके भारत के सहयोग से पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो। ये हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब जब वो पाकिस्तान चाहेंगे। अपनी आतंकवादी विरोधियों को आतंकवाद को हुँ, समाप्त करे, वो ये डिक्लेरेशन ही नहीं दे, वो ज़मीन पर दिखाए कि हमारी पाकिस्तान की ज़मीन से कोई आतंकवादी गतिविधियाँ सिर्फ़ इंडिया के खिलाफ ही नहीं, तो किसी वर्ल्ड के किसी व्यक्ति के किसी भी देश के खिलाफ नहीं होंगी। जो तालिबान में उन्हें देख के भुगत चुके हैं, आखिर वो पड़ा वही तालिबान आज उन पे सिर पे चढ़ रहे हैं। इसलिए उनको एक कमिटमेंट करना होगा और क्योंकि एक चीज़ अटल जी के हमेशा शब्द हमेशा याद आते हैं कि फ्रेंड्स कैन बी चूज़ लेकिन पड़ोसी को हम चूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कंपल्शंस हैं। तो ये भारत हुँ, और पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्ट में है कि शांति से रहें और भारत के वजूद को वो एज़ ए इंटीग्रेटेड एज़ विद कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी पाक भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको वो स्वीकार करें और तब भारत ने देखा पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल में जो हेल्प की है वर्ल्ड की 100 कंट्री से ऊपर वर्ल्ड की हेल्प की है। भारत को कोई पाकिस्तानी की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो शासक हैं, वो निश्चित रूप से हमेशा भारत विरोधी जहर उगलते रहते हैं, जिसका कोई इम्पैक्ट आज ना वर्ल्ड में है और ना मैं ही समझता हूँ कि वहाँ की पाकिस्तान में उतना रह गया है, जो किसी ज़माने में होता था। तो ये उस सरकार के लिए, वहाँ की शासक पार्टी के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल चाहे को पक्ष विपक्ष के लिए उनके इंटरेस्ट में है, उनकी पब्लिक के इंटरेस्ट में है और अल्टीमेटली हमारे एशिया के लिए इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान मिलजुल के रहें, शांति से रहें और ये तभी संभव होगा। ये एफर्ट्स भारत शांतिपूर्ण प्रयोग वो कभी भारत ने अटैक नहीं किया है। भारत चाहता था, चाह सकता था, तो जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के 26/11 के एक्यूज़ को मारा था, वैसा भारत भी कर सकता था, भारत में इतनी ताकत है। लेकिन भारत ने अपनी सीमाओं में रहकर यूएनए के चार्टर का पालन करके अपनी सीमा के बाहर कभी क्रॉस नहीं किया। हमारी सीमा में जो आया उसको हमने मारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने चाइना को अपनी सीमा से भगाया है, जिसने कोई हमको आँख दिखाने का प्रयास किया है। बिल्कुल, ये बात को बिल्कुल। समझना होगा। तो पाकिस्तान के शासक के लिए एक ही चीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के साथ मैत्री का हाथ नहीं बढ़ाएँ, बल्कि ज़मीन में धरातल में वो कदम उठाएँ और देश की जनता को, पूरे वर्ल्ड को और भारत की जनता और भारत के शासकों को विश्वास दिलाएँ कि हम अब आतंकवाद से बिल्कुल दूर हैं, हम इससे इससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये उनके इंटरेस्ट में होगा, हमारे और पूरे इस एरिया के इंटरेस्ट में होगा और कहीं न कहीं उसका फ़ायदा पाकिस्तानी जनता को मिलेगा क्योंकि हमारे अल्टीमेटली एक समय हमारे पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, है ना? अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट रहे हैं वो। इसलिए हमारी भी उसमें मॉरल ड्यूटी तभी बनेगी जब वो एक्चुअल हमको ऐसा स्थिति करने की स्थिति पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत जी, शुक्रिया आप बहुत सारी रियलिस्टिक बातों से हमें आगाह कराने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं दर्शकों को इंडिया में एजुकेशन की कमी नहीं है। इंडिया में भरपूर तरीके से एजुकेटेड इंसान रहते हैं और एजुकेटेड तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बातों का जवाब देना जानते हैं। जैसे आप पाकिस्तानी व्लॉगर्स के बारे में बात करें तो आपको वहाँ पे जो है अनएथिकल और जो रियलिस्टिक बातें होती भी नहीं है, वहाँ पे वो बोली जाती है। लेकिन आप देख सकते हो कि इन्होंने विद फैक्ट्स हमें समझाया कि क्या से क्या प्रोसीजर रहता है, क्या से क्या एक 2 मुल्कों को आपस में क्या करना चाहिए। तो आप भी समझ गए होंगे कि भारत की एजुकेशन को किसी से कंपेयर करा ही नहीं जा सकता, खास करके पाकिस्तान से। देयर इज़ नो कंपैरिज़न बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मैं गर्व से बोलना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच राजीव खंडल साहब फॉर Khandelwal sir for खंडेलवाल। joining us. Sorry, थैंक्स for फॉर joining us. योर
thanks to you for allowing me to join with you, and thanks to your थैंक यू सो मच। yes, आपने जी बहुत थैंक सारे बातों से हमें आगाह कराया। तो ऐसे ही यू। प्रोग्राम से ग्राउंड रियलिटीज़ भी आपको इंडिया की दिखाते रहेंगे और कश्मीर की भी दिखाते रहेंगे कि कश्मीर में अमन है, पीस है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है। आप तक भरपूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आपसे दीजिए फिर इजाज़त। कभी जय हिंद, कश्मीर जय मुद्दे पे भारत, भी जय बात करेंगे, whenever you have जी, time, कभी कश्मीर मुद्दे पे भी बात करेंगे आपसे फिर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट जी सर, व्हाई नॉट। जी जी बाकी जी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू जय सो हिंद, जय मच। भारत। थैंक्स, ओके।